वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज मिशन रोजगार में लाए हैं प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक जो 100 प्लस प्रश्न होंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, सीजीएल तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आने वाले एग्जाम ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए तो दोस्तों यह रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर आप माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आइए चंदन स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, जो रोज़ाना आपको सुबह शाम 6 बजे जीके एवं जीएस एवं करंट अफेयर के जो प्रश्न दिए जाते हैं वो आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ शीर्षक के पुस्तक किसने लिखा था। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ शीर्षक पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए माय स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह हो जाएगा मौलाना आज़ाद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा S.A.M. पोस्टर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो दोस्तों ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो लिखी गई है वह A.M. पोस्टर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु साहित्य शिल्पकादिकारम की रचयिता कौन है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तमिल साहित्य शिल्पकादिकारम के जो रचयिता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इलांगो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शिल्पादिकारम के पुस्तक जो है दोस्तों वह इसका रचयिता कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे इलांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड एंड फोर्स के लेखक कौन है। तो दोस्तों, फ्रेंड एंड फोर्स पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह शेख मुजीबुर रहमान है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुस्तक फ्रेंड एंड फोर्स के लेखक कौन है, तो दोस्तों फ्रेंड एंड फोर्स के पुस्तक के जो लेखक हैं वह शेख मुजीबुर रहमान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह हो जाएगा यान मार्टेल है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यान मार्टेल। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों, पंचतंत्र के जो लेखक हैं दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों पंचतंत्र के जो लेखक हैं दोस्तों वह विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित पुस्तक परिसरद कथे किसने लिखी है। तो दोस्तों, परिसरद कथे जो लिखा है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्णचंद्र तेजस्वी के द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बहुचर्चित पुस्तक परिसरद कथे किसने लिखा है, तो इसका आंसर लगाएंगे पूर्णचंद्र तेजस्वी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ए यूज लाइक इट किसकी रचना है। तो दोस्तों, एज यू लाइक इट की जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों वह शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एज यू लाइक इट किसकी रचना है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों शेक्सपियर की जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वह एज यू लाइक इट है। अगला क्वेश्चन है, अपनी रचना यमा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार
मिला। तो दोस्तों अपनी रचना यामा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों वह महादेवी वर्मा को मिला था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अपनी रचना यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला दोस्तों वह महादेवी वर्मा को मिला। अगला क्वेश्चन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक को पुरस्कार मिला। तो दोस्तों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक को जो पुरस्कार मिला था दोस्तों वह बुक पुरस्कार मिला था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसको आंसर हो जाएगा दोस्तों बुकर पुरस्कार मिला था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक जो है दोस्तों वह इसे कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसका आंसर आएंगे बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों अभ्युदय समाचार पत्र से जो संबंधित थे दोस्तों वह उस पर नंबर डी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय संबंधित थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे, तो दोस्तों अभ्युदय समाचार पत्र से जो संबंधित थे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय थे। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम हिंदी साहित्य पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों भारत की जो प्रथम साहित्य पत्रिका की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की प्रथम हिंदी साहित्य पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी। तो दोस्तों द विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोग्राफी पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर इन द ऑटोग्राफी पुस्तक लिखी है, तो इसका आंसर आएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है उपन्यास वॉर एंड पीस प्रेस के लेखक कौन है। तो दोस्तों वॉर एंड पीस के जो लेखक हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काउंट लियो टॉल्स्टॉय है। अगला क्वेश्चन है माई गर्लवुड का आत्मकथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों माई गर्लवुड एक जो आत्मकथा है इसका लेखक कौन है। तो दोस्तों माई गर्लवुड का जो एक आत्मकथा है इसका लेखक तस्लीमा नसरीन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए माई गर्लवुड एक आत्मकथा है इसे किसने लिखा, तो इसका आंसर लगाएंगे तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन है इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों इमेजिंग इंडिया आइडियाज फॉर द न्यू सेंचुरी पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नंदन नीलेकनी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित स्टेप ए क्रॉस द लाइन नामक के पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों स्टेप ए क्रॉस द लाइन नामक जो पुस्तक है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाल ही में प्रकाशित स्टेप ए क्रॉस द लाइन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर रहेंगे सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है गुड अर्थ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो दोस्तों गुड अर्थ नामक जो पुस्तक की रचना की थी देखते हुए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पॉल एस बक के द्वारा गुड अर्थ नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो गीत गोविंद है दोस्तों वह जयदेव के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर लगाएंगे जयदेव।
अगला क्वेश्चन है भारत भारती के लेखक कौन है। तो दोस्तों भारत भारती के जो लेखक है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत भारती के लेखक कौन है तो दोस्तों भारत भारती के जो लेखक हैं दोस्तों वह मैथिली शरण गुप्त है। अगला क्वेश्चन है भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों भारत भारती जो पुस्तक है दोस्तों वह जो लिखी गई है वह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका आंसर लगाएंगे मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रगान का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रगान का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों वह रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला क्वेश्चन है मास्टर इज आई सी हिम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों मास्टर इज आई सी हिम जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों वह सिस्टर निवेदिता है। अगला क्वेश्चन है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह स्टीफन हॉकिंस हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर ट्रूथ किस कलाकार की जीवनी है। तो दोस्तों वेयर आर ट्रूथ जो है दोस्तों वह जो कलाकार के जो जीवनी है दोस्तों वह एम.एफ. हुसैन की जीवनी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है दोस्तों यह जो पुस्तक से लिया गया है वह पुस्तक का नाम है आनंद मठ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिया गया है तो इसका आंसर लगाएंगे आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है। तो दोस्तों द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक जो है दोस्तों वह नेल्सन मंडेला है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है तो दोस्तों द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह नेल्सन मंडेला है। अगला क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो रचयिता हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरविंद घोष हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है तो दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो रचयिता हैं दोस्तों वह अरविंद घोष हैं। अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वह आर.के. नारायण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर आएंगे आर.के. नारायण। अगला क्वेश्चन है मधुशाला के रचयिता कौन है। तो दोस्तों मधुशाला के जो रचयिता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मधुशाला के रचयिता कौन है तो दोस्तों मधुशाला के जो रचयिता है दोस्तों वह हरिवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधे अधूरे के लेखक कौन है। तो दोस्तों आधे अधूरे जो पुस्तक है दोस्तों इसका लेखक मोहन राकेश है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द ग्राउंड बीनीथ हर फीट किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों द ग्राउंड बीनीथ हर फीट जो लिखी गई है दोस्तों वह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए द ग्राउंड बीनीथ हर फीट किसके द्वारा लिखी गई है तो इसका आंसर लगाएंगे सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। तो दोस्तों डिवाइन लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवानंद है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसका आंसर लगाएंगे शिवानंद। अगला क्वेश्चन है
पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा चंद्रभाई के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रभाई। अगला क्वेश्चन है जिंदगी का करवा किस भारतीय राजनीति की आत्मकथा है? तो दोस्तों जिंदगी की जो करवा जो आत्मकथा है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रशेखर की आत्मकथा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिंदगी का करवा किस भारतीय राजनीति की आत्मकथा है, तो इसका आंसर लाएंगे चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब द इनसाइडर लिखी है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक किताब इन द साइडर जो है दोस्तों वह किसने लिखा है? तो दोस्तों किताब द इनसाइडर पुस्तक जो लिखा गया है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पी.वी. नरसिम्हा के द्वारा किताब द इनसाइडर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक लिखी है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों वह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर लगाएंगे कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है किसने पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों किसने पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कमलेश्वर ने लिखी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर लगाएंगे कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक देवदास उपन्यास जो लिखी गई है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों देवदास उपन्यास जो लिखा गया है दोस्तों वह शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यह कविता किसने लिखी है? तो दोस्तों ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो पुस्तक जो कविता लिखा गया है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेन टेलर के द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये जो पुस्तक कविता ये कविता है दोस्तों ये किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा जेन टेलर। अगला क्वेश्चन है कोजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी है? तो दोस्तों कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैयद अहमद खान ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रसिद्ध उपन्यास और लेखन है। तो दोस्तों मृगनयनी जो पुस्तक है दोस्तों यह जो लिखा गया है यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मृगनयनी पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर लगाएंगे वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट ऑफिस लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक तौर पर किसे इलियड का लेखक माना जाता है? तो दोस्तों इलियड का जो लेखक माना जाता है दोस्तों वह होमर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है द पिनो टीचर की लेखिका है। तो दोस्तों द पिनो टीचर की जो लेखिका है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्फ्रेड जेनिलिके हैं जो द पिनो टीचर के लेखिका है। अगला क्वेश्चन है क्रिसेंट मून के लेखक
कौन है? तो दोस्तों क्रिसेंट मून के लेखक जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्रिसेंट मून पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर लाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, लेखन की आधुनिक तमिल शैली का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों लेखन के जो आधुनिक तमिल शैली का जो पिता है दोस्तों वह सुब्रह्मण्यम भारती को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 के व्यास सम्मान में पुरस्कृत उपन्यास पहला गिरिमिटिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों गिरिमिटिया के लेखक जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाए, गिरिराज किशोर हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रसिद्ध पुस्तक गिरिमिटिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों गिरिमिटिया के जो लेखक हैं दोस्तों वह गिरिराज किशोर हैं। अगला क्वेश्चन है, डेविड कॉपरफील्ड देश के नाम है? तो दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड जो है दोस्तों वह उपन्यास के नाम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डेविड कॉपरफील्ड किसका नाम है? तो इसका आंसर लगाएंगे उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो दोस्तों गुल ए नगमा के जो लेखक हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रघुपति सहाय फिराक हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर लगाएंगे रघुपति सहाय फिराक। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास पिंजर के लेखक एवं रचयिता कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पिंजर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? तो दोस्तों पैराडाइज के लेखक लास्ट के जो लेखक है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिल्टन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों पैराडाइज लास्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह मिल्टन है। अगला क्वेश्चन है, ऑन हिज ब्लाइंड रेस के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंड डेस के पुस्तक के जो रचयिता है दोस्तों वह जॉन मिल्टन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑन हिज ब्लाइंडनेस पुस्तक के रचयिता जो है दोस्तों वह जॉन मिल्टन है। अगला क्वेश्चन है, मीन कम्प या मेन कम्प के पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मीन कम्प क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मीन कम्प क्या है? तो इसका आंसर लगाएंगे पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल ल्यूर्स फ्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इन्वायरमेंटल ल्यूर फ्रूडेंस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक दोसाई हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इन्वायरमेंटल ल्यूर्स फ्रूडेंस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह अशोक दोसाई हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो दोस्तों अंधेरी नगरी चौपट राजा के जो लेखक हैं दोस्तों वह भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर लाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यास को कालक्रमानुसार लगाइए। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कालक्रम में जो सजाना है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फर्स्ट में जो लिखा गया था दोस्तों वह हैरी पॉटर एंड फिलिपिन्स स्टोन, दूसरा और सेकंड में जो लिखा गया था दोस्तों हैरी पॉटर एंड चैम्बर ऑफ सीक्रेट, और तीसरे में जो लिखा गया था दोस्तों हैरी पॉटर इन द ऑफ द ब्लड फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मुल्क राज आनंद ने नहीं लिखा? तो दोस्तों मुल्क राज आनंद ने जो पुस्तक नहीं लिखा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दी डार्क रूम। वह मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखी गया है। बाकी कूली, द स्वॉर्ड एंड द सिंकल एवं द विलेज जो पुस्तक है दोस्तों वह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है,
बालक किसकी साहित्य कृति है? तो दोस्तों बालक जो है दोस्तों वह रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्य कृति है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बालक किसकी साहित्य कृति है? तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे बालक जो है दोस्तों वह रविंद्रनाथ टैगोर की एक साहित्य कृति है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो रचित नहीं है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विष कन्या जो है दोस्तों वह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी रंगभूमि, प्रेम पचीसा, कायाकल्प जो है दोस्तों यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है इन मेमोरियल कृति किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों इन मेमोरियल कृति जो रचित है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन टेनीसन के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए नाटक का प्रसिद्ध नाटककार कौन है? तो दोस्तों कोणार्क जो है दोस्तों यह जो लिखा गया है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कोणार्क पुस्तक यह नाटककार लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक दरिद्र नारायण के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो दरिद्र नारायण है दोस्तों इसको जो लिखा गया है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राधिकारम मन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रसिद्ध पुस्तक दरिद्र नारायण के लेखक कौन है? तो इसका आंसर लगाएंगे राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो दोस्तों हिंदू विधि पर एक जो पुस्तक मिताक्षरा लिखा गया है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ सत्यास प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों सत्यास प्रकाश जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों वह हिंदी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माटी के मूरत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों माटी मूरत पुस्तक के जो रचयिता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम वृक्ष बेनी पुरी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए माटी की मूरत पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों माटी के मूरत पुस्तक के जो रचयिता है दोस्तों वह राम वृक्ष बेनी पुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी 51 कविताएं किनकी रचना है? तो दोस्तों मेरी 51 कविता जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रचित पुस्तक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेरी 51 कविताएं किनकी रचना है? तो इसका आंसर लाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवल्स इन ट्रोसियाना पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ट्रेवल्स इन ट्रोसियाना पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जसवंत सिंह है। अगला क्वेश्चन है द सोडो लाइसेंस किनकी रचना है? तो दोस्तों द सोडो लाइसेंस जो रचना है दोस्तों वह अमिताभ घोष की है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए द सोडो लाइन्स किनकी रचना है? तो दोस्तों द सोडो लाइन्स जो रचना है दोस्तों वह अमिताभ घोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक कौन है? तो दोस्तों हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रगीत अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों बांग्लादेश के जो राष्ट्रगीत है दोस्तों अमर सोनार बांग्ला वह जो लिखा गया है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह देवानंद है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुस्तक रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वह देवानंद है। अगला क्वेश्चन है द व्हाइट मुगल्स किसने लिखी? तो दोस्तों द व्हाइट मुगल्स जो लिखी गई है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विलियम डेल रिफल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किसी नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा नहीं लिखी गई है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता के द्वारा जो नहीं लिखी गई है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिडनाइट ऑफ चिल्ड्रन
किस जो लिखा गया है दोस्तों वह किसी नोबेल पुरस्कार विजेता के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार का नाम चुने। तो दोस्तों सूरसागर जो प्रसिद्ध साहित्य कृति है दोस्तों वह सूरदास के द्वारा लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों सूरदास। अगला क्वेश्चन है उर्वशी नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों उर्वशी नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा उर्वशी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों पद्मावत नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का उनके रचयिता का मिलान करें। तो दोस्तों महाभारत जो लिखा गया है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतम जो लिखा गया है दोस्तों वह आंसर हो जाएगा मेघदूत जो लिखा गया है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत जो लिखा गया है दोस्तों वह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बाणभट्ट जो लिखा गया है दोस्तों वह कादम्बरी के द्वारा लिखा गया है। और महाभारत जो लिखा गया है दोस्तों वह वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और अष्टाध्यायी जो लिखा है दोस्तों वह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोमांस ऑफ टाटा स्टील किसने लिखा। तो दोस्तों द रोमांस ऑफ टाटा स्टील का जो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, R.M. लाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव किसकी रचना है। तो दोस्तों कुमार संभव जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुमार संभवम किसकी रचना है। तो दोस्तों कुमार संभव जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वह कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा। तो दोस्तों ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी जो कहा है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन कीट्स के द्वारा रचित पुस्तक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने लिखा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसका ही रचना है। तो दोस्तों प्रसिद्ध बांग्ला गीत जो है एकला चलो रे जो रचना है दोस्तों वह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों एकला चलो जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है चर्चित पुस्तक द इनसाइडर द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है। तो दोस्तों द व्हाइट टाइगर के जो रचयिता है दोस्तों वह अरविंद अडिगा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रसिद्ध पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन है ऑल इज वेल दैट इट्स वेल के लेखक कौन है। तो दोस्तों ऑल इज वेल दैट इट्स वेल के पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह शेक्सपियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है। तो दोस्तों कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ए होज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ए होज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह R.K. लक्ष्मण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ए होज ऑफ लाफ्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे R.K. लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है। तो दोस्तों नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक के जो लेखिका है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उमेश सहगल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ए ब्रॉड विथ द माउंट
टेंस एक छोटी कहानी का संग्रह किसका है? तो दोस्तों ए बाउंड विन द माउंटेन्स जो है दोस्तों, ये जो लिखा गया है वह रस्किन ब्रांड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस को किसने लिखा? तो दोस्तों रामचरितमानस को जो लिखा है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास ने लिखा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए रामचरितमानस की रचना किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित पुस्तक सेन वॉर्न्स सेंचुरी के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो सेन वॉर्न्स सेंचुरी के जो लेखक है दोस्तों वह सेन वॉर्न है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करें। तो दोस्तों फर्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन जो लिखा गया है दोस्तों वह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है द इनहेरिटिंग ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो दोस्तों द इन जो लॉस के लेखक हैं दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह अरुंधति राय हैं। और द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय ने किस भाषा में नहीं लिखा? तो दोस्तों लाला लाजपत राय ने जो नहीं लिखा था दोस्तों वह पंजाबी भाषा में नहीं लिखा, बाकी अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू जो है दोस्तों सभी भाषा में लिखा, लेकिन पंजाबी भाषा में नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली मैटर किनकी कृति है? तो दोस्तों फैमिली मैटर जो पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों वह रोहिंटन मिस्त्री हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फैमिली मैटर किनकी कृति है तो इसका आंसर लाएंगे रोहिंटन मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक हैं? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों यह बहुत भी व्यापी प्रश्न है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह एपीजे अब्दुल कलाम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना की? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र की जो रचना की थी दोस्तों वह भरत मुनि ने किए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना की थी तो इसका आंसर लगाएंगे भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है टॉम सायर के लेखक कौन है? तो दोस्तों टॉम सायर पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वह मार्क ट्वेन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए टॉम सायर पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे मार्क ट्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिनेता के ऑटोबायोग्राफी शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? तो दोस्तों ऑटोग्राफी शीर्षक पुस्तक जैसे खुल्लम खुल्ला है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋषि कपूर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक जो है दोस्तों वह आर के नारायण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों न्यू इंडिया के जो लेखक हैं दोस्तों वह एनी बेसेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है तो इसका आंसर आएंगे एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है स्ट्रे हंग्री स्ट्रे फुलिश के लेखक कौन है? तो दोस्तों स्ट्रे हंग्री स्ट्रे फुलिश पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह रसी बंसल हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम से क्या रखा है? यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो वह सुगंध ही देगा। तो दोस्तों यह किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। अगर क्वेश्चन पूछा दोस्तों नाम में क्या रखा है? यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी पुकारेंगे तो वह भी सुगंध ही देगा। तो दोस्तों यह वाक्य किसने कहा था? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों
कि विलियम शेक्सपियर ने कहा था। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।